हेलो नमस्कार। बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 है और ये सभी के लिए अनिवार्य है। जैसे मैं बात करूँ क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 10 और क्लास 11 12, सब में जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन का स्तर है सेम ही रहा होगा। आपने बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्जाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन देखा होगा तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैंने सारे यहाँ पर जो क्वेश्चन रखा है उसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन को कवर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा और यहाँ पे वीडियो जो पब्लिश होता है उसका 24 घंटे के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एक फेसबुक का ग्रुप है, यदि आप फेसबुक यूज करते हैं तो उस ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। जो भी अपडेट होती है मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन कर रहा है 1915, ऑप्शन बी 1906, 1916, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1916। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1932। कब से कब तक हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 से लेकर ये 24 दिसंबर 1932 तक यहाँ पे हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान या क्यांतरित चट्टान दोनों सेम ही होता है, कहीं कहीं आपको क्यांतरित भी मिल जाएगा और कहीं इसको रूपांतरित भी कहा जाता है। तो पहला देखिए, नीस, फाइलाइट, सीस, तीनों जो एग्जाम्पल दिया गया है वो रूपांतरित चट्टान का है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है वो नहीं से है, तो आपको ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यदि क्वेश्चन कर रहा है कि उदाहरण नहीं है तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्षेत्र भूप्रपाटी और आच्छादन को पृथक करता है? ओके। पहला ऑप्शन देखिए, मोहे, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहे भूपर्पटी और आच्छादन को पृथक करता है। ठीक है। पृथ्वी की जो संरचना है 3 परतों में, परपटी या भूपर्पटी, उसके बाद क्रोड होता है, उसके बाद मेंटल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए नारकोंडम द्वीप, ऑप्शन बी तोसम पहाड़ी, ऑप्शन सी बैरन द्वीप, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैरन द्वीप। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सुवर्णरेखा, महानदी, सोन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुवर्णरेखा। ठीक है। सुवर्णरेखा ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा सुवर्णरेखा। देखिए यहाँ बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात का, जो 98 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड के रांची जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सिंधु महानदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र महानदी गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन कर रहा है भाग 4 अनुच्छेद 227 से 234,
भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255, भाग 10 अनुच्छेद 234 से 240, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसकी आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक। यहाँ पर जो ये उल्लेख किया गया है केंद्र राज्य संबंधों के यहाँ के बारे में डिस्कस है, चर्चा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्ती कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहला ऑप्शन कर रहा है 39A, ऑप्शन बी कर रहा है 32A, ऑप्शन सी कर रहा है 43A और ऑप्शन डी एक से अधिक और ऑप्शन सी ई में कोई नहीं है। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 39A। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और इसी में यहाँ पर आपको 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क विविध सहायता करने का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 40 का, तो अनुच्छेद 40 में यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका ऑप्शन देखिए, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 110 में यहाँ पर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और इसका आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, एक से अधिक, कोई नहीं। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। वही मैं बात करूँ पेरिस्कोप का, तो पनडुब्बी में जो उपयोग होने वाला एक उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। ओके, टेलीस्कोप आपको पता ही होगा, एक ऐसा उपकरण जिससे दूर के वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु अपने विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। आपको बतलाना है कि क्या कहलाती है, साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पहला जड़त्व, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व। ठीक है, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने पर जो उसका परिवर्तन का विरोध करती है वो जड़त्व के अंदर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वो प्रघटना क्या है? परावर्तन, ध्रुवीकरण, विवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण प्रकाश संबंधी एक ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों के बीच को अंतर स्पष्ट करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है जिसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है? H2SO4, HCl, H2CO3, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2SO4। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल का रासायनिक कीटाणु शोधन का इस्तेमाल करके किया जाता है? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए वहाँ पर क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ध्यान से पढ़िएगा, केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, डेविड हाजेज ने, इनायन डोनाल्ड ने, L.E. वाटरमैन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, L.E. वाटरमैन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ऊतक में मजबूत और मोटी लिग्निफाइड सतह होती है? स्क्लेरेंडाइमा, स्क्लेरेकाइमा, फेरेंकाइमा, एरेनकाइमा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो दो ऑप्शन है लास्ट वाले, मैं आगे के क्वेश्चन में इसको नहीं पढ़ूंगा, आप समझ जाइएगा, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये डी वाले और सी वाले। ओके, तो चलिए देखिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोसैकेराइड्स कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। देखिए इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। देखिए अब इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर दिए गए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे गैस्ट्रिक ग्रंथि में पाश्रिका जो कोशिका की सक्रियता से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे स्राव होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे ऑप्शन डी और ऑप्शन ई है। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि दिए गए राज्य में से किसी भी राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार उगादि नहीं है। उगादि जो पर्व होता है, त्यौहार जो है, वो दक्षिण के राज्यों का है। जैसे बात कर लूँ कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, ये सारे राज्यों का यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह नए साल के शुरुआत में मनाया जाता है। चिराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? असम, मिजोरम, सिक्किम और ऑप्शन डी ई। यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का, आपको कोई नृत्य पूछ लिया जाए तो वहाँ हो जाए पांचो, छम, ये सारे फेमस नृत्य हैं। पांचो, छम, सिंह, मयूर, ये जो नृत्य मैंने आपको बतलाया ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन देखिए, पहला विक्रम सेठ, विवेक देवराय, अभिषेक मनु सिंघवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे ऑप्शन ई है। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 फरवरी 2018 को विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का यहाँ पर लोकार्पण किया था। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखी गई है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। और इसका जो पूछा जाएगा लोकार्पण किसने किया था, तो इसका जो लोकार्पण जो है प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून,
15 फरवरी, 8 अगस्त। देखिए अब इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिंजर पुरस्कार क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब आपसे पूछा गया कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके मैथ का और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4-5 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो मैंने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं रखा है, सिर्फ मैंने जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस को ही रखा हुआ है। अगर इसके आंसर की बात करें तो पुलिंजर जो पुरस्कार है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको स्टार्ट कब से किया गया था? 1917 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956, 1967, 1934, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था, इसकी स्थापना की बात कर लें तो टूर्नामेंट जो हमारा अखिल भारतीय टूर्नामेंट वर्ष जो है वो 1935 कलकत्ता में आयोजित किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे मैंने गलत आपको उत्तर दे दिया। ऑप्शन सी, मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है, और इसके जो प्रथम सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा थे। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? 1965, 1968, 1969। यहाँ पे इसके आंसर की बात करें तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1965 में, ठीक है। 1965 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1999 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 1868, 1881, 1885, ऑप्शन डी और ई। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नार्डन वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, जमुई, रोहतास, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में 18वां राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट्स 2023 का आयोजन किया जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है, किया जाएगा नहीं, किया गया। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है, अदरवाइज आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा प्रैक्टिस सेट 2 उसमें मैं आपको इसका डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसका PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो ग्रुप से आप जुड़ना चाहें तो जाकर जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।